जिसने पूरी दुनिया को हंसाया, आज वही राजपाल यादव तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरी में आंसू बहा रहा है। एक वक्त था जब हर बड़ी फिल्म उनके बिना अधूरी थी, उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए थी। लेकिन आज वक्त ऐसा पलटा कि वही सुपरस्टार कोर्ट में हाथ जोड़कर कह रहा है, मैं कंगाल हो चुका हूं, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। आखिर कैसे 5 करोड़ का एक छोटा सा कर्ज 9 करोड़ का पहाड़ बन गया, और कैसे बॉलीवुड के इस छोटा डॉन को सबने बीच राह में अकेला छोड़ दिया। राजपाल यादव की बर्बादी का वो सच जो आज तक सबने छुपाया, आज खुलने वाला है। राजपाल यादव की ये दास्तान महज एक कलाकार के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान के अर्श से फर्श पर गिरने की वो खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। आज जब हम राजपाल यादव को तिहाड़ जेल की उन ठंडी, पथरीली और अंधेरी दीवारों के पीछे देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये वही शख्स है जिसने कभी अपनी एक मुस्कान और अपनी छोटी सी कद काठी से पूरे हिंदुस्तान का गम भुला दिया था। एक दौर वो था जब राजपाल यादव बॉलीवुड के अनक्राउंड किंग हुआ करते थे। साल 2000 से 2010 के बीच का वो सुनहरा दशक याद कीजिए, जब राजपाल यादव की लोकप्रियता का ग्राफ किसी भी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं था। वो दौर ऐसा था कि अगर अक्षय कुमार की भूल भुलैया में नटवर का वो पागलपन भरा किरदार न होता, या फिर हेरा फेरी में पप्पू की वो मासूमियत न होती, या फिर चुप चुपके में बांडिया की वो बेबसी न होती, तो शायद वो फिल्में आज कल्ट क्लासिक न कहलाती। उस वक्त राजपाल यादव की नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए से भी ऊपर आंकी जाती थी। उनके पास मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में आलीशान बंगले थे, गैरेज में महंगी विदेशी गाड़ियां खड़ी रहती थीं, और सबसे बढ़कर उनके पास करोड़ों लोगों का बेइंतहा प्यार था। उनके जुहू वाले घर पर 24 घंटे लंगर चलता था, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे उस समय के संघर्षरत कलाकार आकर अपनी भूख मिटाते थे। राजपाल ने कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कामयाबी, ये शोहरत और ये पैसा कुबेर के खजाने की तरह है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन नियति ने उनके लिए एक बहुत ही खौफनाक जाल बुन रखा था। साल 2010 में राजपाल यादव के सिर पर एक ऐसा जुनून सवार हुआ जिसने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को राख के ढेर में बदल दिया। उन्होंने सोचा कि वो अब सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली कलाकार नहीं रहेंगे, बल्कि खुद अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। उन्होंने अता पता लापता नाम की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म बनाने की ठानी। राजपाल इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और निर्माता खुद ही थे। अपनी इस फिल्म को भव्य बनाने के चक्कर में उन्हें पैसों की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने दिल्ली के एक बहुत बड़े और रसूखदार बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज ले लिया। उस वक्त राजपाल के पास काम की कोई कमी नहीं थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी, और वो 5 करोड़ के बदले 10 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से लौटा देंगे। लेकिन साल 2012 में जब फिल्म सिनेमाघरों के पर्दे पर उतरी, तो उसका वो हश्र हुआ जिसकी कल्पना राजपाल ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया, और राजपाल यादव की जीवन भर की खून पसीने की जमा पूंजी एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का वो खौफनाक और काला अध्याय, जिसने उन्हें आज तिहाड़ की काल कोठरी में पहुंचा दिया। जब कर्जदाता ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो राजपाल के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। दबाव इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में कुछ चेक साइन करके दे दिए, लेकिन कंगाली की हालत ये थी कि वो सारे चेक बैंक में जाकर बाउंस हो गए। कानून की नज़र में चेक बाउंस होना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया, और फिर शुरू हुआ तारीखों का वो कभी न खत्म होने वाला सिलसिला, जिसने अगले 14-15 सालों तक राजपाल यादव का चैन और सुकून छीन लिया। कर्ज की रकम रुकी नहीं रही, बल्कि ब्याज पर ब्याज और अदालती पेनल्टी लगते लगते वो 5 करोड़ का मामूसा दिखने वाला कर्ज अब 9 करोड़ रुपए के एक विशालकाय दैत्य में बदल चुका था। कोर्ट की हर सुनवाई पर राजपाल यादव की हालत देखकर वहां मौजूद लोग और यहां तक कि जज भी हैरान रह जाते थे। एक सुनवाई के दौरान तो राजपाल अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, और भरी अदालत में फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि साहब, मेरे पास अब अपने छोटे बच्चों के स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं बचे हैं, मेरी सारी गाड़ियां नीलाम हो चुकी हैं, मेरा बंगला गिरवी पड़ा है, मैं पूरी तरह से सड़क पर आ चुका हूं, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। लेकिन कानून जज्बातों की भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ सबूतों और समझौतों पर चलता है। जब राजपाल यादव को बार बार मौका मिलने के बाद भी वो कर्ज नहीं चुका पाए, तो फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना अंतिम हथौड़ा चलाया और उन्हें जेल भेजने का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। आज राजपाल यादव तिहाड़ जेल के उस वार्ड में एक साधारण कैदी की तरह अपनी रातें गुजार रहे हैं, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां न तो कोई मखमली बिस्तर है, न एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, और न ही उनके आगे पीछे घूमने वाले नौकरों की फौज। कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे की गिनती के लिए उठना, जेल की लंबी कतार में लगकर पीतल की थाली में वही पतली दाल और सूखी रोटियां खाना अब उनकी कड़वी हकीकत बन चुकी है। राजपाल यादव ने जेल की सलाखों के पीछे कदम रखने से ठीक पहले जो बयान दिया था, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा था कि जब मेरे पास पैसा और रुतबा था तो पूरी दुनिया मेरे तलवे चाटती थी, लोग मेरे घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे और खुद को मेरा सगा भाई बताते थे। लेकिन आज जब मैं जेल की इन सलाखों के पीछे जा रहा हूं, तो कोई भी सोकॉल्ड सुपरस्टार दोस्त मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपनी कामयाबी का सगा है, गिरते हुए इंसान को उठाने वाला कोई नहीं मिलता। ये बयान बॉलीवुड के उस मतलबी, स्वार्थी और खोखले चेहरे को बेनकाब करता है जहां सिर्फ चढ़ते सूरज की इबादत की जाती है। तिहाड़ जेल के भीतर से आ रही खबरें और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव घंटों तक अपनी कोठरी की दीवारों को शून्य में ताकते रहते हैं। वो बिल्कुल गुमसुम हो गए हैं, और कभी कभी तो वो अपनी ही पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स बुदबुदाने लगते हैं। जिस इंसान ने करोड़ों चेहरों पर कह कहे बिखेरे, आज उसकी अपनी मुस्कान तिहाड़ की उन बेरहम दीवारों के बीच कहीं दम तोड़ रही है। उनके परिवार की हालत भी बहुत नाजुक है।
क्योंकि घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य अब जेल में बंद है। हालांकि इस घोर अंधेरे के बीच अब कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी हैं। जब राजपाल की इस कंगाली और बेबसी की खबर पूरी दुनिया में फैली तो कुछ बड़े सितारों का सोया हुआ ज़मीर आखिरकार जाग गया। खबरें आ रही हैं कि सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद और वरुण धवन जैसे कुछ गिने चुने कलाकारों ने मिलकर एक गुप्त फंड बनाना शुरू किया है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो 9 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चुका दिया जाए ताकि राजपाल यादव इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकल सकें। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है कि इस महान कलाकार को बचाया जाए। राजपाल यादव की ये पूरी कहानी हर उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और सबक है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर ये भूल जाता है कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। एक छोटी सी लालच, एक गलत व्यापारिक फैसला और अपनी हैसियत से बड़ा जुआ खेलना किसी को भी रातों रात राजा से रंक बना सकता है। आज राजपाल यादव जेल में सिर्फ अपनी सजा नहीं काट रहे, बल्कि वह उस मतलबी समाज और सिस्टम का शिकार हुए हैं जहां इंसान की औकात उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से नापी जाती है। दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों प्रशंसक आज सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि उनका छोटा डॉन अपनी इस गलती का प्रायश्चित करके वापस लौटे और अपनी मेहनत से फिर से वही मुकाम हासिल करे। लेकिन ये 9 करोड़ का कर्ज और तिहाड़ की ये काली रातें उनके जीवन का वो अमिट दाग बन चुकी हैं जो शायद मरते दम तक उनके साथ रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजपाल यादव जेल से बाहर आने के बाद फिर से वही जादू बिखेर पाएंगे? क्या बॉलीवुड उन्हें फिर से उसी सम्मान के साथ गले लगाएगा, या फिर वो भी उन सितारों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए? राजपाल यादव की ये दास्तान हमें सिखाती है कि कामयाबी के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना जितना मुश्किल है, वहां से गिरना उतना ही आसान और दर्दनाक होता है। वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया, राजपाल यादव ने कोर्ट में जब ये कहा कि वो कंगाल हो चुके हैं, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं था। असलियत ये थी कि उनके जुहू वाले दफ्तर और घर की बिजली कट चुकी थी, स्टाफ को देने के पैसे नहीं थे और उनकी पुरानी लग्जरी गाड़ियां कबाड़ की तरह धूल फांक रही थीं। जिस इंसान की एक मुस्कान पर करोड़ों की डील फाइनल होती थी, आज वही इंसान चंद रुपयों के लिए वकीलों के हाथ जोड़ रहा था। तिहाड़ के अंदर की वो पहली रात जब राजपाल यादव को तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 2 में ले जाया गया तो वहां का माहौल देखकर वो सन्न रह गए। जेल के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पूरी रात जेल की पथरीली जमीन पर बैठकर बिताई। जिस कलाकार ने अपनी पूरी जिंदगी मखमली बिस्तरों और 5 स्टार होटलों में गुजारी, आज उसके हिस्से में सिर्फ एक पुरानी कंबल और लोहे की थाली आई थी। जेल के खाने की महक से ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेलर से बस इतना कहा, मैंने लोगों को हंसाने के अलावा कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?